सो हेलो एंड वेलकम टू हकीकत कुछ और है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं कि इंश्योरेंस की डेंसिटी क्या होती है और इंश्योरेंस की डेंसिटी क्या है हमारे देश में। 2001 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उसके बाद का सिनेरियो क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और ये जानकारी हमें देंगे द वन एंड ओनली मिस्टर लाजरस डायस। तो लाजरस जी, मैं आपका हकीकत कुछ और है कि आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत थैंक करता यू हूं। थैंक यू थैंक यू। सो लाजरस जी, इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इंश्योरेंस डेंसिटी बेसिकली ये बताती है कि जीडीपी के तुलना में कितना डॉलर प्रीमियम हम भर रहे हैं। ओके। जीडीपी के तुलना में कितना डॉलर हम भर रहे हैं। ओके। पेनिट्रेशन ये बताता है कि पॉपुलेशन वाइज कितने लोग इंश्योरेंस मतलब पॉपुलेशन के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज में वो आता है कि कितने लोग इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, राइट। तो ओके। वो पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड है और जो डेंसिटी है वो जीडीपी के साथ रिलेटेड है। डेंसिटी डॉलर में किया जाता है कि हाउ मेनी डॉलर्स ऑफ जीडीपी, और पेनिट्रेशन जो है वो परसेंटेज में आता है। परफेक्ट। दैट्स द डिफरेंस। परफेक्ट। तो 2001 में लाजरस जी ये प्राइवेटाइजेशन होना चालू हो गया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आई। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस प्राइवेटाइजेशन? क्योंकि क्या है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या देखा, जब कोई भी चीज में कंपटीशन नहीं होता है, राइट। तो कंपटीशन नहीं होता है तो इंडस्ट्री में ग्रोथ रुक जाता है एक लेवल तक आने के बाद। तो नेशनलाइजेशन के बाद जो ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का कि पैसा देश के हित के लिए जमा किया जाए, तो दैट वाज ऑलरेडी अचीव्ड क्वाइट अ बिट। बट अभी कैसा है, इंडस्ट्री स्टैग्नेट होने लगी और गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज को लाएंगे तो फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडियन कंपनीज के साथ जुड़ के फॉरेन उनका जो नॉलेज है, नो हाउ है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, जो मार्केटिंग है, एक नयापन वो लाएंगे। और एक्चुअली वैसा ही हुआ। और वो प्राइवेटाइजेशन करने से एक डेंसिटी जो है, मतलब जो $55 है वो बढ़ के $100, $150 ऐसा जाना चाहिए था। और डेंसिटी जो है 2 पॉइंट जो भी मतलब लाइफ इंश्योरेंस में जो 2 पॉइंट था और जनरल इंश्योरेंस में जो पॉइंट समथिंग था, वो बढ़ के 10-15 गुना बढ़ना चाहिए था। एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का कि प्राइवेटाइजेशन करने। तो क्या आपको लगता है, क्या ये बढ़ा और कितना बढ़ा, उसके बारे में? पेनिट्रेशन प्राइवेटाइजेशन के बाद बढ़ा, डेंसिटी प्राइवेटाइजेशन के बाद बढ़ी, तो कितनी बढ़ी उसके बारे में तो थोड़ी सी पहला मैं जानकारी। लाइफ इंश्योरेंस की बात लाइफ करूंगा। इंश्योरेंस लाइफ के बारे में। इंश्योरेंस का जो है वो या। बात करूंगा। तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे, जब एक्चुअल प्राइवेटाइजेशन हुआ, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो $9 था। डेंसिटी $9 था। आज के तारीख में वो $55 है। तो जहां पर $9 था अभी 55 हुआ है। बट क्या है कि $9 से लेके अगर हर तो साल पहले आप तो इसको देखें, समझाइए, $9 था, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? $9 मतलब कंट्रीब्यूशन ओवरऑल जीडीपी के लेवल के साथ कितना डॉलर इंश्योरेंस में जा रहा है, ओके। तो वो $9 था व्हेन प्राइवेटाइजेशन जस्ट आया था। मतलब जो पब्लिक कंपनी थी वो $9 का उस समय पे था। आज वो $55 है। बट एक्चुअली $55 हो गया, वो बढ़ गया इन द सेंस अगर आप देखेंगे 2001 में 9 था, फिर 11 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 18 से सडनली जो है 2006 में 33 हो गया। और ओके। ऐसे करते करते 2000 ऑलमोस्ट 10 में, मतलब 10 साल के बाद 55 पे आ गया। फिर वो गिरने लगा, गिरते गिरते फिर वापस 41 पे चला गया और 41 से लेके वापस अभी 55 पे आ गया। मतलब 10 साल का जो जर्नी 55 का था वो $9 से 55 हुआ। बट उसके बाद जो है $55 से वो आज भी $55 पे ही है। मतलब एक लेवल तक इंप्रूव हो गया, काफी इंप्रूव हो गया, 5 टाइम्स हो गया। बट उसके बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो स्टेबल रहा है। मतलब ओवरऑल जो है घट गया घट गया घट गया, 40 तक गया, फिर 55 हुआ। तो ये मतलब सीन डेंसिटी का है। ओके। पेनिट्रेशन अगर हम देखेंगे, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कितना परसेंट लोगों को हमने इंश्योरेंस में लाया, तो शुरुआत 2.15 से हुई थी और आज जो है 2.74। मतलब इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि क्या हो रहा है कि नए लोगों को हम इंश्योरेंस में नहीं ला रहे। जो नए लोगों को इंश्योरेंस में लाना चाहिए वो हम नहीं ला रहे। बिजनेस बढ़ रहा है, दोनों मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, एलआईसी भी अपना बिजनेस बढ़ा रही है। बट उन्हीं लोगों से बढ़ा रही है जो ऑलरेडी इंश्योरेंस में मतलब इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड है या इंश्योरेंस जिन्होंने लिया है।
जो इंश्योरेंस नहीं लिया है, क्योंकि पेनिट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि जो लोगों ने इंश्योरेंस में इंडक्ट नहीं हुए उनको इंडक्शन करना, ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था। बट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी क्या कर रही है, वही लोगों को जाके मिल रही है जिसको ऑलरेडी किसी को LIC बेचा है, बिकॉज ईजी है, उसको ऑलरेडी समझते हैं, और नए लोगों को कोई भी वो मतलब ये कर नहीं रहे। तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो डॉलर वाला था थोड़ा बहुत अचीव हो गया है, बट पेनिट्रेशन जिसका मेन मकसद था कि डॉलर मतलब ज्यादा पॉकेट से पैसा जाना चाहिए, एट द सेम टाइम ज्यादा लोग और कवर इंश्योरेंस में होना चाहिए। तो सेकंड वाला जो पेनिट्रेशन वाला ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस में नहीं हुआ है, और जो डेंसिटी है वो 5 टाइम्स बढ़ गई है, बट एक्चुअली अभी तक वो एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स 25 टाइम्स बढ़ना चाहिए था, बट वो उतनी बड़ी नहीं। पर एवरेज फिगर जो है, आप बोल रहे हैं कि एवरेज फिगर बड़ा है, बट एक्चुअली में नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ ज्यादा हम पीपल, लोग ने नहीं किए हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का सीन है। बट व्हाट अबाउट द नॉन लाइफ? नॉन हाँ, लाइफ में क्या सीन? नॉन लाइफ में एक बहुत ही अच्छा मतलब ये हुआ है। तो नॉन लाइफ में अगर आप देखेंगे अगेन पेनिट्रेशन में जो है, सो नॉन लाइफ में भी क्या हुआ है, पेनिट्रेशन में हार्डली कुछ फर्क पड़ा है। मतलब अच्छा। बेसिकली जिन लोगों के पास पॉलिसी है वही लोगों का पॉलिसी जो है वो प्राइवेट वाले ने भी लिया। तो इसके लिए पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे 2001 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 0.56 था ओके। नॉन लाइफ, मतलब नॉन लाइफ इंडिया में काफी पुअर ये था परफॉर्मेंस। बट आज भी उसका 0.97 हुआ है, मतलब लिटरली पेनिट्रेशन में 0.97%, मतलब 1% भी नहीं। करेक्ट। जो जैसा इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में 2 पॉइंट समथिंग 65 हुआ है, तो आपका 7 बोलने का मतलब है कि अभी भी 1% पेनिट्रेशन नहीं हुआ है नहीं हुआ इंडिया है में, वन इंडिया में, परसेंट मार्केट भी वन नहीं परसेंट पहुंचा है। नहीं पहुंचा है ओके। पूरा इसका मतलब तो हम नॉन अगर लाइफ। बोलते हैं, जो हमें फिगर आता है कि 6% है, 7%, 8% तक हेल्थ इंश्योरेंस चला गया है, तो वैसा नहीं है आप बोल नहीं, रहे वैसा वो हेल्थ इंश्योरेंस जो 8% पे बोल रहे हैं ना, वो प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन, हैं? ओके। है उसके ऊपर है वो 8%। बट आप अगर डेंसिटी अगर देखेंगे अपना, नॉन लाइफ का डेंसिटी अगर देखेंगे, पेनिट्रेशन का बात कर रहा हूँ मैं, तो हाँ आप बोल रहे हैं वन पेनिट्रेशन है, परसेंट भी नहीं है? पेनिट्रेशन 1%, 1% है, पेनिट्रेशन 1% है पेनिट्रेशन वन अभी, परसेंट मतलब 2018 का जो डेटा है उसमें पेनिट्रेशन 1% 1%। है। ओके। और जो डेंसिटी है नॉन लाइफ का, डेंसिटी शुरू हुआ था 2.4 से। ओके। नॉन लाइफ का डेंसिटी 2.4 से शुरू हुआ था, मतलब $2। ओके। जहां लाइफ में $9 था, नॉन लाइफ में $2 था। वो $2 आज $19 हो चुका अच्छा। है। ओके, ओके। $19 हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक कितना टाइम, मोर देन अराउंड 10 टाइम्स उसका ग्रोथ हुआ है। तो आई थिंक एज फार एज द डॉलर कंट्रीब्यूशन, जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन डॉलर का है वो काफी बढ़ चुका है, और वो अब 19 मतलब आगे है 19। मतलब क्या हुआ, इसका रीजन भी मैं बताता हूँ। बेसिकली कैसा था कि जब पब्लिक कंपनीज थे, वो लोग 2 या 3 लाख या 4 लाख के ऊपर पॉलिसी देते ही नहीं। अगर किसी को चाहिए भी, मुझे याद है एलेक पदमसी साहब मेरे को बहुत पहले, मतलब 10-15 साल बोले थे कि मेरा 10 लाख करो, 15 लाख करो, बट कोई 5 लाख के ऊपर, 5 लाख भी बहुत रो रो के देते थे। बट जब प्राइवेट इंश्योरेंस जब आ गई और लोगों को मतलब काफी सारा अवेयरनेस बढ़ गया, और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने पिच क्या किया कि जो पॉकेट साइज है लोगों का, प्रीमियम साइज वो बढ़ाना, क्योंकि नए लोगों को जाएंगे तो उनको कन्विंस करना डिफिकल्ट है, बट लोगों को अगर कन्विंस किया जाए कि उनको क्यों लेना चाहिए। और मुझे पर्सनली भी ये पता कब चला कि जब प्राइवेट इंश्योरेंस आ गया, और प्राइवेट इंश्योरेंस ये कहने लगा कि 25 लाख आपका होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, मतलब 1 करोड़, जो हमने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था करेक्ट। यार, मेडिक्लेम 1 करोड़ ऐसा कहता। बट अगर वो लोग ने जो लॉजिक दिया है कि कैसे मेडिकल का एक्सपेंसेस पिछले 10 साल में बढ़ा है, तो वो देखने के बाद बहुत ऐसा मतलब डर लगता है कि यार करेक्ट। हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने जो ये पोजीशन किया, ये पोजीशन उस लेवल पे किया कि लोगों का पॉकेट को डिपेंड करेंगे, सो दैट ज्यादा प्रीमियम आएगा, ज्यादा उनका कवर रहेगा। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वहां पे पता चला कि इंश्योरेंस जो मेडिक्लेम होता है वो 5 लाख अगर आप लेते हैं और फिर 10 लाख लेते हैं, तो उसमें जो प्रीमियम की बढ़ोतरी है डबल नहीं होती। करेक्ट। 10 लाख से आप 15 लाख करते हैं ना, तो मे भी 2,000 रुपया बढ़ रहा है। करेक्ट। करेक्ट। 15 लाख से 20,000 करते खाली 1,000 रुपया बढ़ रहा है। और 20 लाख से 25 करते तो खाली 500। तो मतलब वो माइंड ब्लोइंग था। फिर उसका पता चला कि प्राइमरली जो मेजर क्लेम्स होते हैं वो 5 लाख के नीचे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है क्लेम्स काफी कम है। बट जिसका भी हुआ, जैसा मेरा एक क्लाइंट है उसका लिवर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और करीबन 1 करोड़ रुपया उनको एक्सपेंसेस हुआ।
अभी उस जमाने में हम लोग कभी ये सोच नहीं सकते थे, बट अभी एक्चुअली क्लाइंट को 1 करोड़ का भी पॉलिसी अगर देते हैं उसका प्रीमियम काफी कम आता है, मतलब इट इज नॉट 20 टाइम्स ना। तो एक वो जो अंडरस्टैंडिंग मार्केट में आ गई मुझे लगता है, और इवन एजेंटों में, फॉरगेट अबाउट कस्टमर, कस्टमर का तो अलग चीज है, एजेंटों में खुद को अगर मुझे नहीं मालूम तो मतलब बेसिकली आप देखो कि एजेंटों में ये कोई जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और मुझे लगता है ये जो डेंसिटी जो बढ़ गई है काफी, वो बढ़ गई है, इसलिए बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट इंश्योरेंस आके उसको एक अलग पोजीशनिंग उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट प्रॉपर पोजीशनिंग करने से उसका जो एक्सपांशन होता है, और मुझे लगता है काफी इंश्योरेंस एजेंट अच्छा अभी काम कर रहे हैं। जो उनका पोर्टफोलियो नॉन लाइफ का बहुत कम रहता था, बट अभी काफी लोग वो लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत परफॉर्मेंस, अलग अलग जो प्राइवेट कंपनीज है, स्टैंड अलोन कंपनीज है, तो उनके तरफ से काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। सेम क्लाइंट्स को वो ज्यादा एडिशनल प्रीमियम बेच सके, तो क्लाइंट्स का भी भला हो रहा है, उनका भी भला हो रहा है, इंडस्ट्री का भला हो रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास अगर मेडिक्लेम नहीं है तो अल्टीमेटली किसी के ऊपर वो तो ये पड़ने वाला है ना, इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आई थिंक इट इज ओवरऑल बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो अगर मैं अंत में आपसे पूछूं लाजरस जी कि ये प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में इंडिया में इंश्योरेंस जो बिजनेस है ये डीपेन हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि जितना लेवल पे डिपेंड होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। प्राइवेट कंपनीज ने जो करना चाहिए था, जो लगा था करेंगे, वो नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि जनरली एक जो बोलते हैं ना, कंफर्ट एरिया में प्राइवेट इंश्योरेंस भी क्या क्या वो नॉन कंफर्ट एरिया में या डिसकंफर्ट में नहीं गए, वो लोग भी कंफर्ट एरिया में ही करने लगे। बोला जिसके पास इंश्योरेंस है उसको ही जाके तो मतलब ऐसा होता है कि एक आदमी को सब कंपनी आगे उसको ही पीटते हैं और उसी में से इंश्योरेंस लेते हैं। और इस वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा वो प्रीमियम बढ़ गया है। बट आई थिंक कोल्ड कॉलिंग कोई करता नहीं है, और एडिशनल जो कस्टमर है उनको शायद इंश्योरेंस का पता नहीं है, उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है। और मुझे लगता है इतना बड़ा, जब हमने पिछले वाला एपिसोड में देखा कि इतना बड़ा 60% पॉपुलेशन अगर इंडिया में मतलब एशिया में है, तो देन देर इज लॉट ऑफ नीड। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है रंजित, मेरा रिसर्च ये बताता है कि एक्चुअली वो बाकी जो लोग हैं ना, जो इंश्योरेंस में नहीं आ रहे हैं ना, उनको इंश्योरेंस से थोड़ा सा कुछ मतलब खटकती है, कुछ ऐसा इंश्योरेंस के तरफ उनका ये नहीं। तो कोई भी इंश्योरेंस बोलेगा तो वो लोग वो उसमें एंट्री बात ही नहीं करना नहीं चाहते। तो इसके लिए क्या होता है, लोगों को उनको एक्चुअल जाके एक्सप्लेन करने का जो मौका है वो मौका ही नहीं देते है ना। तो अगर मौका मिलता तो चौका मारते ना, करेक्ट, बट मौका ही नहीं मिलता। और इसलिए हम लोग मैंने वो FR ऐप करके जो एक फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऐप जो बनाया है, जो प्ले स्टोर पे फ्री में सब लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जरिए से एक अलग कॉन्सेप्ट, नॉट टू वर्क कॉन्सेप्ट करके जब आप जाते हो और उसका हम लोग LIC ने भी इसके ऊपर काफी सारा ट्रेनिंग हमको दिया था। तो वो अगर लेके हम जाते हैं तो मुझे लगता है ये पेनिट्रेशन का जो इश्यू है, क्योंकि पेनिट्रेशन का इश्यू आप इंश्योरेंस और पॉलिसी और प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो नहीं होगा, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा। तो उसमें एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि FR ऐप करके जो बनाया है, और उससे शायद एक थोड़ा सा लेवल पे वो शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि कंपनीज को कॉन्सेप्ट बेस पे एजेंट्स को लेके जाना चाहिए, जहां लोग सुनने के लिए तैयार हो जाए। और फिर वो लोग अगर ये बात करते हैं तो मुझे लगता है प्लान कॉम्बिनेशन, प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह ये करेंगे तो अपना पेनिट्रेशन उधर ही रहेगा। हमको कुछ अलग नयापन, एक नयापन इंश्योरेंस का सेलिंग में लाना चाहिए, एक नया कॉन्सेप्ट खोले। और मुझे ऐसा लगता है लाजरस जी कि पिछले कुछ समय में कॉन्सेप्ट पर बात करने का सिलसिला शुरू हुआ है। yes. लेकिन ये एक काफी चौंकाने वाली बात है कि आपने बताया कि हमारी नजर जो है वो डेंसिटी पे जा रही है, पेनिट्रेशन पे हमारी नजर नहीं जा रही है। कि आपने बताया कि 1% तक भी हम जो है वो नहीं पहुंचे, तो ये काफी चौंकाने की बात है। तो काफी सारा एरिया है काम करने के लिए, बहुत सारे लोगों तक इंश्योरेंस अब तक नहीं पहुंचा है, और ये एरिया पूरा खाली है। इंश्योरेंस एजेंट के लिए एक अच्छी खबर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेसिस अगर हम सेलिंग शुरू करेंगे तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हम जो है वो बहुत ज्यादा एरिया खाली है, बहुत ज्यादा बिजनेस हम ले सकते हैं। सो लाजरस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी नई इंफॉर्मेशन दी है, चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन दी है, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को काम करने के लिए। जाते जाते लाजरस जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी सी अपील कर दीजिए हमारे ऑडियंस से कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस को देखें।
हाँ दोस्तों, तो क्या है कि जब मैं काफी सारे ऐसे चैनल्स देखता हूँ, और जब वो चैनल का इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहता है हमारे सक्सेस के लिए और मेरे जो जानकारी के लिए, मेरे ट्रेनिंग के एरिया में, तो डेफिनेटली मैं जाके उसको सब्सक्राइब करता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर चैनल को पता नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, चैनल को पता नहीं कि मेरे लाइफ में या मेरे सक्सेस के लिए क्या अच्छा है। तो जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो एक्चुअली क्या होता है, चैनल को पता चल जाता है कि मुझे ये चीज में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसमें आपको, अगर आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है, उसके कारण आपका अगर बिजनेस बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल कोई संकोच न करते हुए BITV चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और नोटिफिकेशन के ऊपर भी आपको क्लिक करना चाहिए, ताकि आपको कंटिन्यूअसली ये सब जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है, नहीं तो आपके छूट जाएंगे। और फिर जो देखेगा, जिसको समझेगा, तो वो उसमें से बेनिफिट ले सकता है। तो मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली आज ये वीडियो देखने से, शुरू करने से पहले, या अभी आप इमीडिएटली इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे इस एपिसोड को देखा। और आपके मन में भी अगर कुछ विचार है, आप चाहते हैं कि इस तरह का एपिसोड आना चाहिए, तो कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह के आपके विचार है उस पर हम अपने वीडियोस लेके आए। लाजरस जी के माध्यम से हम जो है नए नए आइडियाज, नए नए कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते अगले एपिसोड में लाजरस जी के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद।